So, hello students, good morning everyone. Welcome to our Perfect Learning Club, the best education platform. So, hope you all are enjoying it, right? So, let's start with the topic that is respiration, right? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रेस्पायरेशन. ठीक है बच्चों. अब हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में मिल रहा है, न्यूट्रिशन किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जा रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, किस तरीके से मिल रहा है बॉडी को, कैसे एनर्जी मिल रही है बॉडी में, वो सब हमने पढ़ लिया था. राइट. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रेस्पायरेशन. की रेस्पायरेशन जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है बॉडी में, क्यों नेसेसरी है, क्या है, वो सब कुछ अब इसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है. देखो बच्चों, रेस्पायरेशन से पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन है क्या. तो क्या बोलोगे? रेस्पायरेशन इज क्या है? ये रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस. आपने कितना लिखना है? इज अ प्रोसेस. लेकिन बच्चों यहां पर मैंने लिखा है प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस है बोलोगे आप? तो आपने बोलना है ये है आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है. रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है. मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स in all organism. ठीक है. अब बच्चों मेरे को ये बात बताओ, मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने बोला रेस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. राइट. लेकिन सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको देखा और चीज तो सब कुछ नॉर्मल है कि एक प्रोसेस है जो कि ऑल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. ठीक है बच्चों, जो कंफ्यूज करने वाला वर्ड है वो ये है कि मेटाबॉलिक का मतलब क्या है ना. थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजिंग है ना कहीं ना कहीं पे कि भाई इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी सेल्स में, ठीक है, किसी भी सेल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी भी सेल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है. ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी सेल्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है उसकी लाइफ के लिए. ठीक है. उसकी लाइफ के लिए ऐसा प्रोसेस जो कि किसी भी सेल्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है उसकी लाइफ के लिए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस. समझ आया? ठीक है ना, इजी है ना. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म और दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिक क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कि किसी भी सेल्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक हो गया? इतना समझ में आया? इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, एक आप ये बोल सकते हो कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा? ग्लूकोज होता है, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. अब ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा? एनर्जी में. हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है उसका जो आपका जो ग्लूकोज होता है उसी का ब्रेकडाउन होता है. मेन आपको यही है कि ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होगा एंड एनर्जी में हो रहा है. लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म में आ रही है वो एटीपी की फॉर्म में आ रही है. डिड एनीबडी नो अबाउट द वर्ड एटीपी? किसी को पता है एटीपी का मतलब क्या है, कि इसने ऐसा क्यों बोला कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी में, एटीपी की फॉर्म में होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि एटीपी की फॉर्म में क्यों हो रहा है? एटीपी है क्या? एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. क्या मतलब है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. इसने एक ये नाम दे दिया. अब बच्चों देखो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपका बेसिक है, क्योंकि 11th में इसका पूरी डिटेल में आपको दिया गया है कि एटीपी क्या है, ग्लूकोज का आपका जो पूरी साइकिल है ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पूरी क्रैब साइकिल है. एटीपी का आपको दिखाया गया है कि कहाँ से ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो एटीपी पे आगे कैसे रुक रहा है. वो सब कुछ आपको 11th क्लास में एक चैप्टर में है, जिसमें आपकी 3-4 आपकी पूरी एक लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई है. यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेसिक बताया गया है
कि इस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होगा, एंड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। जो एनर्जी आपकी बन के आएगी, जो एनर्जी आपकी बॉडी को नीड है, जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो एनर्जी आ रही है बन के, वो एटीपी की फॉर्म में आ रही है, मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल रही है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हमने बात करनी है इसमें कि ठीक है, हमने बोल दिया ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो ग्लूकोज है वो होता क्या है। हम सबको पता है ग्लूकोज क्या है, हमारी 6 कार्बन रिंग होती है, ठीक है ना, इतना तो सबको पता है। हमने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारा जो ग्लूकोज है ना, वो क्या है, 6 कार्बन रिंग होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सबको पता है, C6H12O2, ठीक है। 6 कार्बन रिंग है, C6 कार्बन रिंग, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा 3 कार्बन रिंग में, ठीक है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एक जो बन के आएगा, जो किसमें उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो हो रहा है आपको 3 कार्बन रिंग में, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, पायरुवेट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इन्होंने ये भी बोला कि जब इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है तो और भी क्या हो रहा है वो भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का जो 6 कार्बन रिंग है वो 3 कार्बन रिंग में बन के आएगी, ठीक है, ये इन्होंने बताया। और किसके जो है वही आगे जाके क्या होता है, हमें जो सेल्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है वही ये पायरुवेट जो होता है। ग्लूकोज जो है आपका पायरुवेट में जो ब्रेकडाउन होगा, यही आगे जाके लाइफ जो आपके सेल्स की जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो हमने अभी ये पढ़ा, ठीक है। अब उसने बात करी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो हमारा रेस्पिरेशन है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एरोबिक, ठीक है, और एक होता है एनारोबिक, ठीक है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक बता दो। एरोबिक, ए आ रहा है ना, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक, एन आ गया ना, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। ए आया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन मतलब नॉट, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। अब इसने कहा जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होगा उसमें जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्म में होगा, जिससे क्या होगा, किसी भी सेल्स के लिए या फिर प्लांट्स के लिए बोल लो या फिर एनिमल्स के लिए। आपको पता है एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी क्या है, सेल्स, पूरी सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी जो होती है पूरी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो एनिमल्स की बात करो, प्लांट्स की बात करो, तो इनको जो एनर्जी मिलेगी वो इसी की वजह से मिलेगी जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी एक आपकी जो बोल सकते हो आप डेरिवेशन टाइप की जो है वो क्या है, C6H12O2 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा 6O2, ब्रेकडाउन होगा, क्या मिलेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये बात करी इसने किसमें, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उनको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लस वाटर मिलेगा प्लस एनर्जी मिलेगी। ये इसने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन की बात, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। वहां पर उसने बोला कि जो ग्लूकोज होगा जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन प्लस एटीपी, जो एनर्जी मिलेगी अल्कोहल प्लस एटीपी की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जो कि आगे जाके नेसेसरी होगा। अब इसने क्या बोला, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब ग्लूकोज का आपको चाहिए ही नहीं, ग्लूकोज के साथ आपको ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं उसके साथ, तो आपको ये किस में होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट, ठीक है, या फिर आप बोलते फर्मेंटेशन टाइप का होता है। यीस्ट फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, यीस्ट फर्मेंटेशन, ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। आपने कभी नोटिस किया है, एक ब्रेड लिया आपने, ब्रेड अगर आप उसको बाहर रखोगे, ठीक है, अगर उसको आप बाहर ऐसे रखोगे, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो ठीक रहता है, राइट।
अगर उसको आप फ्रिज में रखोगे, बढ़िया सा टेम्परेचर आप उसको दोगे, ठीक रहता है। लेकिन अगर आप उसको बाहर रख दो, गर्मी है बहुत ज्यादा और बाहर आपने रख दिया, तो उसमें आपने देखा फंगस जम जाता है। तो उसका मेन वो यही रीजन है कि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या होती है, जो उसको जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये जो यीस्ट है, फर्मेंटेशन की बात की गई, ये तभी है कि जब इनको इसको तभी चाहिए, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनको जो अपने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको अपना पैदा होने के लिए वहां पर, या इनको अपना टेम्परेचर वहां पर रखने के लिए, या फिर आप बोलते हैं अपनी जनरेशन को वहां पर रखने के लिए। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ईस्ट की, मान लो ईस्ट एक आदमी है, उसने अपनी ग्रोथ वहां पर करानी है, तो उसको वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर इसकी ग्लूकोज को तोड़ोगे तो C6H12O2, अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं करनी है, C2H5OH, राइट, प्लस 6CO2 प्लस ATP, जो कि आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ये जो हमें मिल के आया है वो क्या है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल को सबको पता है C2H5OH, ये हमारा क्या है अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जब हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, एनारोबिक रिएक्शन जब चलेगी, रेस्पिरेशन होगा, टेक प्लेस करेगा, जब हमें ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें अल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, जो कि आगे उसके लिए नेसेसरी है। ये इसने क्या बताया, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसने हमें बताया। एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश हो गई, ठीक है, उनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उनको नीड होती है, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो तो अपने सांस ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो तो जो एयर है उसमें से आपका ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल जो आपका एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने मुंह से क्या करते हैं, वो पानी को लेते हैं, उसके अपनी गिल्स के हेल्प से, फिशेस जो होती है ना अपनी गिल्स के हेल्प से क्या करती हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, बैक करते हैं पानी का, एंड जो पानी में से जो डिजोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि जो पानी में जो अंदर एनिमल है, ठीक है, जो वाटर के अंदर एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो तो डिजोल्व ऑक्सीजन को ही लेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन वही वाली चीज जो पानी के अंदर डिजोल्व हो रखी है। तो वो क्या करते हैं, मुंह से ऑक्सीजन, आपने कभी मुंह खुला रहता है उनका, मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन लेते कैसे, मुंह से ऐसे पानी को करते हैं एंड अपनी गिल्स की हेल्प से पानी को बहुत फोर्सफुली करते हैं, एंड उसके बाद अपने जो बॉडी में उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अकॉर्डिंग एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा अमाउंट की नीड होती है, ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा, मतलब ये ऐसे आप बना सकते हो, ऐसा आता भी है, कभी आ भी जाए तो एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन में कभी आ भी जाता है कि बोर्ड एग्जाम है, ऑब्वियसली बात है, कभी आ भी जाता है कि बताओ डिफरेंस क्रिएट कर दो, वैसे तो नहीं आएगा पर ऐसा आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन। तो आपने ये जो मैंने अभी लिखा था, जितना मैंने लिखा था इतना आपने लिख के आना है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, पॉइंट वाइज लिख दो इसको, एक अपनी रिएक्शन बना के लिख देनी है, एंड आपको पॉइंट वाइज लिख दोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज ही मार्क्स मिलते हैं, 1 2 3 करके पॉइंट्स बना दोगे तो कहीं मार्क्स कट ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम जो मेन है वो है कि रेस्पिरेशन, वो भी किसमें, ह्यूमन बींग्स में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है इसमें। अभी तो सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात चलती है, अब है ह्यूमन बींग्स की बात। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी बट द हेल्प ऑफ वन डायग्राम, राइट, एंड आपने भी इसमें डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या बना रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बोर्ड में एकदम क्लियरली बनता नहीं है, पर फिर भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका लंग्स है, लंग्स का ये पार्ट है आपका एपेक्स बोलते हैं इसको, जो ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है ना, जो एकदम टिप में पार्ट होता है उसको एपेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपके जो है, ये क्या आपका ट्रैकिया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं आपके कार्टिलेज है, राइट, यहाँ पर आपके कुछ एल्वोलाई होते हैं, गुच्छे टाइप बोल सकते हो आप। सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम से बना रही हूँ मैं। ठीक है, आपने तो अच्छे से डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेन, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, इरेजर। ठीक है, अपने पढ़ने के लिए भी अच्छे से डायग्राम बनाना, तभी याद रहता है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं करीना,
इस पार्ट को क्या बोलते हैं, करीना। जहां पर आपके दोनों ये जो आपका जो पाथ है दोनों यहाँ पर से क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट हो रहा है ना, जो यहाँ पे जो मिल वाला पार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं करीना। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया हो गया पूरा, ये आपकी कार्टिलेज है, ये आपका लंग्स है, ये आपके एल्वोलाई है, राइट, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूज भी बोलते हैं इनको, ये जो आपके दिख रहे हैं ना कुछ कुछ टाइप, ये ब्रोंक्यूज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, एल्वोलाई। अब इतने में समझाती हूँ मैं आपको पहले, क्योंकि मुझे पता है ना जितना मैं आपको बनाऊंगी तो आप उतना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको अगर रेस्पिरेटरी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग जो एयर लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वो पता है, नॉस्ट्रिल से। ठीक है, हम जहाँ से एयर लेते हैं, हमने यहाँ से एयर इनटेक करी, ये क्या हमारे नॉस्ट्रिल्स है, नोज के पार्ट। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, एयर को इनटेक किया। अब क्या होता है, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होती है ना, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं, कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, मतलब छोटे 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 बारीक 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 हेयर्स होते हैं बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। हमारे फिल्टर में भी क्या होता है, एक फिल्टर अंदर से लगा होता है छोटा सा, जो कि पानी को साफ करने का काम करता है। वैसे हमारे नोज में भी क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एंड म्यूकस होता है यहाँ पे, म्यूकस समझ रहे हो, म्यूकस मतलब सॉफ्ट, मतलब चिपचिपा टाइप, वो भी चीज होती है हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर। एंड ये क्यों होता है, फाइन हेयर्स क्यों होते हैं, म्यूकस क्यों होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में डर्ट पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, ये जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये फाइन हेयर्स और ये फिर ये म्यूकस वो क्या करता है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फाइन हेयर्स क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, उनको रोक देता है। म्यूकस जो होता है उनको स्टिक कर लेता है। ठीक है, और जो जो फ्रेश एयर होती है, जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के एंटर कर देता है, एक पाथ से अंदर चले जाता है। ठीक है, थ्रॉट की हेल्प से नोज से अंदर हो गया, थ्रॉट होती है हमारी, थ्रॉट की हेल्प से क्या होता है, ये आपके जो ये ट्रैकिया वाला रास्ता दिख रहा है, इसमें कार्टिलेज होते हैं, इस वाले रास्ते से यहाँ पर थ्रॉट है, थ्रॉट से आपको नीचे आए, कार्टिलेज की हेल्प से क्या करेगा, कार्टिलेज की हेल्प से हमारे सीधे 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 कहाँ जाएगी, एयर एल्वोलाई में। कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज क्या करता है ना, ओवरले नहीं करने देता, मतलब जो आपके ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, एक मतलब आप बोल सकते जैसे हमें मान लो सांस अट जाती है, अजीब सा नहीं होता हमें कभी कभी अजीब सा, तो उसको जो एक नॉर्मल पाथ जो देता है वो कार्टिलेज का काम होता है कि वो सीधे 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 उसको क्या ले जाए, एक अपने रास्ते पे ले जाए जहां पर उसने जाना है, उसको ओवरले नहीं करने देता, मतलब उसको एक झटके से मतलब रोकने की कोशिश नहीं करता, तो सीधे एक पाथ देता है, आप सब बोल सकते हो। ठीक है, फिर कार्टिलेज क्या करेगा, इसको जो ऑक्सीजन है वो जाएगी यहाँ सीधे एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जाने के बाद एल्वोलाई का काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है एल्वोलाई का वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वोलाई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी हमारी बॉडी में हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो सारा काम क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है, एल्वोलाई करता है। अब ऐसा होता कैसा है, क्या होता है हमारी बॉडी में जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में होता है, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, हमारी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी बॉडी में वो कैसे आता है, ब्लड के थ्रू आता है। हमारी ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में, जब इसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम यही पढ़ेंगे हार्ट में कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे होता है। अभी खाली हल्का सा बता दूं मैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है, कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारी बॉडी में, वो पूरा ब्लड के साथ जाती है, पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड से वो सीधे फिर वहीं लंग्स में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गया ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी ब्लड की थ्रू सारा कहाँ आई, हमारे लंग्स में आई, एल्वोलाई में आई। वहां पर क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड ऑक्सीजन को वहां पे इनटेक होता है। एंड उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये हम जो नोज के थ्रू क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एंड वहां पर जो एक्सचेंज हो चुका है गैसेस का, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है वो फिर वो ब्लड उसको लेके चल जाता है। एंड इसकी जो साइकिलिंग होती है, जो इसका जो आपका पूरा सर्कल चलता है, वो इतना स्पीड अप होता है कि एक ही टाइम पर बॉडी में जाता भी है और दूसरी एक ही टाइम पर बॉडी से बाहर निकलता भी है। ठीक है, समझ में आया। बॉडी में एक ही टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वैसी बॉडी में जो और अदर बॉडी पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन जाता भी है। ठीक है, आपको पता है हमारा ब्रीथिंग रेट कितनी तेज होता है, हम कितनी जल्दी सांस लेते हैं। तो हम एक चीज बता दो, जब हम सांस लेते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। हमारा डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम होता है हमारा यहाँ पे, इसके नीचे क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जिसमें हमारे लंग्स ऐसे रहते हैं, पूरे रखे रहते हैं। तो ये क्या ये हमारा होता है डायफ्राम। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपका
पूरा ऐसा ओपन आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्वोलाई में क्या होती है, एयर जाती है। अभी देखिए एल्वोलाई क्या आता है, सिकुड़ रहते हैं, जैसे सिकुड़ जैसे जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एयर जाती है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ हम सांस लेते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही हम उसके बाद फिर रिलीज करते हैं, हम उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से रिलीज करते हैं, तो हमारे फिर वो जो लंग्स होते हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन है, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से काम करता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी से एल्वोलाई से जो जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है ब्लड के थ्रू वो इसी में जाता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है, वो बॉडी में ऑक्सीजन पूरा बॉडी में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ नोज, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है आपका, एक छोटा सा फंक्शन है कि कैसे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जा रहा है एंड कैसे बॉडी फंक्शन कर रही है, ठीक है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि सारा खेल तो हार्ट कर रहा है। लंग्स तो एक उसका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा, जो बोल सकते हैं जो वर्क कर रहा है इस पे, लेकिन मेन रोल जो प्ले करता है वो आपका हार्ट करता है, ठीक है। उसी से जो ब्लड को ला रहा है, कौन ला रहा है, हार्ट तो ला रहा है। जो ब्लड आ रहा है उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो हार्ट का ही तो है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है एल्वोलाई में, तो इसका जो लंग्स का है वो कैसे हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। कार्टिलेज जाता है, यहाँ से सीधे रास्ता है, यहाँ से सीधे एल्वोलाई में जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है एंड उसके बाद वो फिर से क्या होता है, अपने अपने रास्ते में चल जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स की थ्रू क्या करता है आपका बॉडी में चले जाता है। जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, जो हमारे एल्वोलाई होते हैं उसमें भी क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स तो होती हैं बहुत सारी अमाउंट में। क्या होता है ब्लड के आपके वो होते हैं, आपके गुच्छे टाइप होते हैं, ब्लड का बहुत सारे गुच्छे टाइप का होता है। वही क्या करता है आपका जो ब्लड को सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है। अब बोलते हैं बंच ऑफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे, इसी एल्वोलाई में क्या होते हैं, बंच ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, जो कि आगे जाके क्या करती है, ब्लड को आपका ब्लड में क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराती है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसके बाद नोज के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये क्या एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। सो इतना सबको समझ में आया। ये आपका है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, सेल्स, ऑर्गेनिज्म, जो भी आप बोल सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ आप बोल सकते हो। वो मैंने पूरा बता दिया कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ नोट्स मैंने आपको लिख के बिल्कुल बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर बनाना है। क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में क्या है, तो देखो सब कुछ बनाओ, सब कुछ लिखो, लेकिन डायग्राम कभी मत छोड़ना। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। डायग्राम हमेशा बनाओ, ठीक है। डायग्राम कहीं पे भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आप कमेंट्स कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। एंड हम तो आपके लिए हैं ही हमेशा। नहीं भी आया समझ में तब भी आप पूछो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।